Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab. And I apologize, आज थोड़ा सा डिले हो गया and I have good reasons. मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आज का डिले. स्टडी आई क्यू चैनल के लिए मैंने द हिंदू मैगजीन द हिंदू नहीं द योजना मैगजीन का रिव्यू बनाया है. काफ़ी लंबा रिव्यू था तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. सो वहाँ पे काफ़ी बिजी हो गया था. सो एज सून एज आई वॉज एबल टू डू समथिंग एल्स, मैं हिंदू vocab पे वापस काम करने लग गया. सो लेट अस बिगिन. आज का पहला शब्द है कैश. कैश. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेडलाइन है एक आर्टिकल की, टाइटल है एक आर्टिकल का, ह्यूज कैश ऑफ आर्म्स अनअर्थ इन विजर्ग. तो विजर्ग है ये, वैसे कट गया थोड़ा सा. तो विजर्ग. अच्छा, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है गुप्त भंडार, स्टॉक पाइल, स्टॉक एक्यूमुलेशन, पूरा रिजर्व. और खासकर कोई ऑर्डनरी रिजर्व नहीं, एक ऐसा रिजर्व जो इनएक्सेसिबल जगह पे छुपा हो. इट मस्ट बी हाइडिंग देयर. आप किसी भी रिजर्व को आप कैश नहीं कह सकते. तो सेंटेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि वाइल डिगिंग इन द बैकयार्ड द चाइल्ड डिस्कवर्ड अ कैश ऑफ एंटीक सिल्वर कॉइन्स. एक बच्चा था बैकयार्ड में, ऐसे ही जो बच्चे खोदते रहते हैं, बच्चे ही करते हैं. सो उसको अचानक से एंटीक सिल्वर कॉइन्स मिल गए वहाँ पे, एक कैश ऑफ एंटीक सिल्वर कॉइन्स. और ये तो हो गया नाउन की तरह आप कैसे इसको यूज़ करोगे. इंटरेस्टिंगली इसको वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप. काफ़ी सुंदर तरीका है इसको यूज़ करने का. आप कह सकते हैं द किलर डिसाइडेड दैट ही मस्ट कैश हिज वेपन्स. किलर ने डिसाइड किया कि उसको अपने सारे के सारे वेपन्स छुपाने होंगे. एक गुप्त भंडार जो होगा उसका छुपाना होगा. तो यहाँ पर एक क्रिया की तरह, एक वर्ब की तरह उसको यूज़ किया जा रहा है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल में यूज़ किया है ह्यूज कैश ऑफ आर्म्स अनअर्थ. अनअर्थ का भी मीनिंग होता है रिवील करना, मिलना. ठीक है. सो दिस वॉज कैश. सेकेंड शब्द है प्रूडेंस. प्रूडेंस सुंदर शब्द है. इसका हिंदी में मतलब है समझदारी. इंग्लिश में ऑफ कोर्स विजडम, मगर सिर्फ विजडम नहीं, एक स्पेसिफिक टाइप की विजडम, निर्णय लेने की विजडम, निर्णय लेने की समझदारी, गुड जजमेंट. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सेंटेंस में कि इट इज़ नॉट प्रूडेंट टू स्पेंड मोर देन यू अर्न. ये समझदारी नहीं होगी, एक समझदारी भरा निर्णय नहीं होगा कि आप जितना कमा रहे हैं उससे भी ज़्यादा खर्च दें, क्योंकि आज नहीं तो कल आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे. उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं हाउ कैन यू मेक अ प्रूडेंट डिसीजन आफ्टर ड्रिंकिंग 8 बियर्स. आप नशे में हो, आपने नशा कर लिया है, उसके बाद एक समझदारी भरा निर्णय आप कैसे ले सकते हो. सो एक ये है. और यहाँ पे उसको यूज़ किया है टाइटल में, प्रूडेंस एमिड अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी के बावजूद प्रूडेंस होना. ये देखिए एरिस्टोटल के जो वर्च्यूज़ हैं उनमें भी आता है. आगे जाकर मैं स्टडी आई क्यू पे जब एरिस्टोटल पे फिलॉसफी की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी उसका मेंशन होगा, तो वहाँ पे अलग ढंग से समझाऊंगा. एंटोनिम क्या होगा प्रूडेंस का? ऑफ कोर्स विजडम का उल्टा, गुड जजमेंट का उल्टा, स्टुपिडिटी. तीसरा शब्द है अनटेनेबल. अनटेनेबल देखिए इसका मतलब होता है असमर्थनीय, जिसका आप सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते. इनडिफेंसिबल आप कह सकते हो, या जिसके समर्थन में आप आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते. अनआर्ग्यूएबल, इम्प्लॉसिबल, इरैशनल. अच्छा, सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो आप? द लूजिंग डिबेट टीम हैड एन अनटेनेबल आर्ग्यूमेंट. डिबेट हो रहा था दो टीम्स के बीच, जो टीम हारी उनके पास एक अनटेनेबल आर्ग्यूमेंट उनको मिल गई थी. फॉर एग्जाम्पल के रूप में ही समझा रहा हूँ. एक टीम को कहा कि जानवरों पे क्रूरता नहीं होनी चाहिए, दूसरों को मिल गया कि उन पे होनी चाहिए. तो जो जिनको मिला कि होनी चाहिए वो किस तरीके से डिफेंड करेंगे अपना आर्ग्यूमेंट, काफ़ी मुश्किल होगा. तो एक अनटेनेबल आर्ग्यूमेंट होगी वो. तो इसका एंटोनिम ऑफ कोर्स होगा अनटेनेबल का टेनेबल, और डिफेंसिबल, जिसको आप डिफेंड कर सकते हो, जिसके समर्थन में आप आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बॉयड. बॉयड यहाँ पर इस संदर्भ में इसका मतलब है उत्साहित होना, चीयर अप होना, ब्राइटन अप होना. यहाँ पे जरा पढ़ते हैं, द डिमाइस ऑफ टीपीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है. ज़्यादा उसमें जाऊँगा नहीं, जीके पे जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वर्ड यूज़ कैसे किया जा रहा है. हैज़ बिन कैरेक्टराइज्ड बाय द मीडिया एज अ बूस्ट फॉर चाइनाज ट्रेड एम्बिशंस. टीपीपी आपको पता है ट्रंप ने रद्द करती है, तो उसकी वजह से चाइना के जो ट्रेड एम्बिशंस हैं
उनको और ज़्यादा जोर मिल गया है, बूस्ट मिल गया है. While countries negotiating RCEP appear to be buoyed by the notion that it would now be the largest free trade agreement in existence. तो वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं, चीयर्ड अप हैं कि RCEP सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है पूरे इतिहास में. सो ये इसका मतलब है यहाँ पे उत्साहित. सेंटेंस में आप इसको और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते. सो यू कैन से शी वॉज बॉयड अप बाय हिज प्रेज एंड स्माइल्ड. वो उसकी प्रशंसा सुन के, उसकी तारीफ सुन के मुस्कुरा उठी. और ऑफ कोर्स शी पहले तो उत्साहित हुई, फिर मुस्कुरा उठी. एंड उसका एंटोनिम होगा डिप्रेस. ऑफ कोर्स उत्साहित का उल्टा डिप्रेस. अगला शब्द है अवाउड. अवाउड इसका मतलब होता है स्वीकृत. जो एक चीज़ काफ़ी ओपनली कन्फेस की गई हो, डिक्लेयर्ड हो, एक्नॉलेज्ड हो, असर्टेड हो. तो यहाँ पर देखिए एक पॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल था, वहाँ पर इन्होंने इसको यूज़ किया है कि इट इज़ हार्ड टू फाइंड एनीवन इवन अवाउड, जो डिक्लेयर्ड ओपनली कन्फेस्ड बीजेपी या बीएसपी सपोर्टर हैं, वो भी अखिलेश जी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे. ये आर्टिकल कह रहा है, मेरे शब्द नहीं है, ये मैं इंग्लिश समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे. सो अवाउड बीजेपी सपोर्टर, जो खुलेआम डिक्लेयर्ड बीजेपी सपोर्टर है अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल्स लाइन, वो भी अखिलेश के खिलाफ कुछ नेगेटिव नहीं कहेंगे. सो इसको आप अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं सेंटेंस में. यू कैन से एट एन अर्ली एज द मैन हैड अवाउड हिज रिजॉल्व टू बी अ सोल्जर. बहुत ही छोटी उम्र में उसने ओपनली डिक्लेयर कर रखा था, एक्नॉलेज कर रखा था कि हाँ आगे जाकर मैं एक फौजी बनूंगा. और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं द किटन्स आर सो एडोरेबली क्यूट इवन द मोस्ट अवाउड एनिमल हेटर कुडंट हेल्प बट लाइक देम. जो किटन्स, बिल्ली के बच्चे किटन्स होते हैं, वो इतने क्यूट हैं कि कोई अवाउड एनिमल हेटर हो, कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल एनिमल्स को पसंद ना करता हो और ओपनली कहता हो कि मैं पसंद नहीं करता, वो भी उनको लाइक करेगा क्योंकि इतने क्यूट हैं. सो ये सेंटेंसेस हैं इसके अवाउड. अगला शब्द है बिलिजरेंस. बिलिजरेंस युद्धरत, हॉस्टाइल, अग्रेसिव. इसको कहाँ पे यूज़ किया? देखिए ये एक आर्टिकल था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को एक्यूज़ किया है कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की क्षमता बड़ी रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है. तो उन्होंने यहाँ पे कहा है इंडिया इज़ कॉन्स्टेंटली violating ceasefire at line of control which resulted in the loss of lives of innocent civilians. Indian belligerence, aggressiveness, hostility, ये पाकिस्तान का वर्जन है. ऑफ कोर्स वो उनकी तरफ से ये बयान आया है. continues to pose threat to the peace in the region. तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप कह सकते हो कि belligerent noises are now coming out of the United States. यूनाइटेड स्टेट्स में से जैसा कि आप सुन पा रहे हैं काफ़ी ब्लिजरेंट नॉइजेस आ रही हैं. वो नेटो को ये भी कुछ लोग कह रहे हैं वो तोड़ना चाहते हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वो ईरान के साथ वापस जो उनके ख़राब रिलेशंस थे वो शुरू करना चाहते हैं और शायद वॉर भी हो जाए. तो यू कैन से एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, belligerent noises are now coming out of the United States. इसका एंटोनिम ऑफ कोर्स सिंपल है, आप पता ही होगा, फ्रेंडली. नेक्स्ट वर्ड है suffice. suffice इसका मतलब होता है पूरा करना. इंग्लिश में आप कह सकते हो बी इनफ, सफिशिएंट, एडिक्वेट होना, काफ़ी होना. को यहाँ पर आर्टिकल में इस्तेमाल किया है कि द कोर्ट फाउंड दैट फॉर अ मैन ऑफ हिज एज सुशील इज इन हिज लेट 70s एंड फिजिकल एलिमेंट्स द पनिशमेंट वुड सुफाइस. कोर्ट ने माना कि सुशील एक बुज़ुर्ग इंसान है, लेट 70s में है, और जिस तरीके की फ़िज़िकल तकलीफ़ें हैं उन्हें उसके हिसाब से जो उनको पनिशमेंट दी गई है वो काफ़ी है. इट वुड सफाइस. इसको आप सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन से एज लॉन्ग एज द बैंक इज़ क्लोज्ड द कैश वी हैव मस्ट सुफाइस. अभी हम सब लोग डीमोनेटाइजेशन के दौर से गुजरे हैं, सो आई थिंक ये सेंटेंस हम सब ने यूज़ किया होगा. सो यहाँ पे यही है कि जब तक बैंक बंद है जो पैसा हमारे पास है उसी से काम चलाना होगा. इट मस्ट सुफाइस. ठीक है, ये नहीं है कि इट इज़ सुफाइस, इट मस्ट सुफाइस. इसका मतलब ऑलमोस्ट है कि काम चलाना होगा उससे. सो आप ये भी कह सकते हो कैंडल लाइट विल हैव टू सुफाइस अंटिल पावर इज़ रिस्टोर्ड इन आवर नेबरहुड. कैंडल लाइट ही काफ़ी होनी होगी जब तक पावर आ नहीं जाती.
और फाइनली आप ये भी कह सकते हो, नो वर्ड्स विल सुफाइस टू कन्वे माई ग्रीफ। कोई भी शब्द काफ़ी नहीं होंगे, सफिशेंट नहीं होंगे मेरी सैडनेस, मेरे दुख को कन्वे करने के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रीव। रिप्रीव इसका मतलब होता है कैंसल या पोस्टपोन करना, प्राइमरीली एक पनिशमेंट, खासकर डेथ सेंटेंस। तो यहाँ पर लिखा है, एक्चुअली पाकिस्तान में जमात उद दावा के जो चीफ हैं उनके खिलाफ रिसेंटली कार्रवाई की गई है। तो उन्होंने कहा है, दिस इज़ हाउ द जमात उद दावा एंड सईद एस्केप्ड द लास्ट टाइम एंड आर लाइकली टू गेट अ रिप्रीव दिस टाइम टू। इस बार भी वो डेथ सेंटेंस से बच जाएंगे। रिप्रीव का आप सेंटेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप यू कैन से, व्हेन ही रियलाइज ही वुड नॉट गेट अ लास्ट मिनट रिप्रीव, द डेथ रो इनमेट सेड हिज फाइनल गुड बाइज। जब उसको पता लगा कि उसको लास्ट मिनट में उसकी जो पनिशमेंट है उसको कैंसिल या पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, उसने अपनी लास्ट टाइम सबको गुड बाय कहा। इसका उल्टा होगा, ऑफ कोर्स किसी की पनिशमेंट कैंसिल करने का उल्टा होगा, उसको सीधा पनिश ही कर देना, सो पनिश। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज अराय। अराय, देखिए मैं एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को कभी भी एक्चुअली मैंने देखा नहीं है कि लोग इसको बोलते हुए कभी यूज़ करें, कम से कम मेरे फ्रेंड सर्कल में तो नहीं करते, और लोग लिखते भी बहुत कम है, बट दे शुड। काफ़ी बढ़िया शब्द है और इसको आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जो यूजुअली एक्सपेक्टेड कोई चीज़ आप समझ रहे हो कि ऐसा होगा, उससे अलग होना, ठीक है, या नॉट राइट या गलत होना, यहाँ पे यूज़ किया गया है अखबार में। बट देयर प्लान्स वेंट अराय व्हेन द कैब दे हैड बुक्ड फेल्ड टू टर्न अप। जब उन्होंने जो कैब टैक्सी मंगाई थी वो आई नहीं, तभी से उनके जो प्लान्स थे वो गलत दिशा में, गलत होने शुरू हो गए, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड कोर्स था उससे भटकने लगे। सेंटेंस में आप इसको कह सकते हो, इफ़ योर इनिशियल प्लान्स गो अराय यू मस्ट सिंपली गो अहेड विद न्यू प्लान्स। जब आपके जो स्टार्टिंग के प्लान्स थे वो गलत चले गए, जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो आप नए प्लान्स बनाइए। आप ये भी कह सकते हैं, व्हेन द इवैक्यूएशन प्लान, इवैक्यूएशन होती है जब किसी को निकालना किसी जगह से, व्हेन द इवैक्यूएशन प्लान्स वेंट अराय, जब वो गलत हो गए, पीपल वर ट्रैप्ड इन द बर्निंग बिल्डिंग। लोगों को इवैक्यूएशन कराने की कोशिश की लोगों की जलती हुई बिल्डिंग में से, मगर जब वो प्लान्स अराय हो गए तो लोग फंस गए बिल्डिंग के अंदर। सो दिस इज अराय, आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं पसंद करूँगा कि आप अगर अराय पे ही सेंटेंस बनाएं आज, या दिस इज़ द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है अराय पे।